यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के चांसलर महबूब लक साहब दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, एजुकेशन पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। महबूब लक साहब, ये जिस कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ़ लाए हैं, इससे आपका क्या मकसद सर्व होगा? देखिए, ऐसे जब इंटेलेक्चुअल लोग, एक्सपीरियंस लोग एक जगह जमा होते हैं, अच्छे बातचीत होते हैं, उसमें तो ज़रूर मुझे तो फ़ायदा बहुत मिलेगा। लेकिन ये मैं बहुत पहले भी अटेंड कर चुका हूँ इस टाइप का। ये ऑर्नामेंटल नहीं होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भी एक सेशन में हूँ कि ये सब चीज़ थोड़ा सा और छोटे छोटे एरिया में जाना चाहिए, स्टेट हेडक्वार्टर में जाइए, डिस्ट्रिक्ट वन में जाना चाहिए। दिल्ली में तो बड़ा आसान है सबको इकट्ठा होना, बात करना, लेकिन ग्रास रूट लेवल में क्या प्रॉब्लम है इसको जानने के लिए लोगों को वहाँ पहुँचना पड़ेगा। मैं भी एक यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, मेरे पास स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन रियलिटी जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ जो टॉपिक लिया अच्छा लिया है, और सारे लोगों को मैंने देखा कि सीनियर लोग हैं, बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, वाइस चांसलर है, गवर्नर रह चुके ऐसे हैं। लेकिन हमारा सारे चीज़ों में मैंने देखा जब टीम बनता है तो जनरेशन गैप होता है। आज इस टीम जो यहाँ काम कर रहे हैं, मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों के साथ कुछ यंग डायनामिक काम करने वाले लोग होता है कि उसको कंटिन्यू करें, इस मिशन का कंटिन्यू करें। हमें क्या होता है, जो भी कोई किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं बहुत अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन उसको अधूरा छोड़ के हम लोग चले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो कंटिन्यू रहना चाहिए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और बच्चे अच्छी सेशन था मॉर्निंग में। इनामदार साहब लोग जो प्रैक्टिकल आदमी हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, लीगल सेक्टर में भी काम किया, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी किया है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को तो परवाही करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और उनके जो भी सक्सेस स्टोरीज़ है, मैं सोचता हूँ कि मैं एज ए यंग मैन, एज ए इंस्पायरिंग फॉर मी, वो हमारे यूनिवर्सिटी में गए, विजिट किया, और उन्होंने काफ़ी सजेशन भी दिया है। मैं कहता हूँ इसको और ज़्यादा प्रोपागेट करना चाहिए और ग्रास रूट लेवल में जाना चाहिए। अच्छा महबूब हक साहब, आप ऐसे इलाके से आते हैं, आसाम, बंगाल, बेसिकली यू फ्रॉम आसाम, तो वहाँ पर जो है मुसलमानों में तालीमी पसमानदगी, बैकवर्डनेस जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो ऐसे एरियाज़ को जो है, क्या ये कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चूज़ किया जाएगा कि बात हो रही है अंडर प्रिविलेज की, महरूम तबक़ात की बात हो रही है? नहीं, देखिए, जब एजुकेशन आता है, एजुकेशन सबके लिए बात करना चाहिए, पैसा वालों के, गरीब के लिए। एजुकेशन का कोई बाउंड्री नहीं होता है। मैं भी ये भी नहीं मानता हूँ कि जब एजुकेशन का बात किया जाए, वो भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन, सिर्फ मुसलमानों की बात किया जाए। बहुत सारे दूसरे कौम में भी बहुत बैकवर्डनेस है। और मैं कहता हूँ कि जब एजुकेशन का माहौल होगा तो हमारे बच्चे दौड़ मार के आएंगे। और मैं इसी मिशन में मैं काम करता हूँ। मेरा दोनों स्कूल में मिक्स्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स है। और जब यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट किया, सिर्फ 8% मुस्लिम बच्चे थे, आज 30% हो गए यूनिवर्सिटी में। तो ये तो माहौल की वजह से। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ, मैंने यूनिवर्सिटी बनाया। और मैं मायूस नहीं हूँ, चूँकि एजुकेशन अभी प्रोग्रेसिव है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, उसके बच्चे भी आगे आ रहे हैं। बस इस पॉजिटिविटी को हम लोगों को फर्दर ले जाना चाहिए। और ऐसे जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को ऐसे कैपिटल में ना करके छोटे मोटे जगह में भी जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज गुवाहाटी में ये प्रोग्राम रिक्वेस्ट करेंगे, हम सबको रिक्वेस्ट, सब हमारे जानने वाले हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रोग्राम छोटे छोटे का जमा जता कि वहाँ के लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ के सारे लोग जानने वाले हैं, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, तो इसमें ये डिस्कशन करके अगर हम लोग लिमिट कर देते तो उसको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आपका जो इदारा है, यूनिवर्सिटी जो कायम की है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, ये बिल्कुल जो है आसाम की सरहद पर कायम है। इसका सफ़र किस तरह से रहा और कहाँ तक आपने पेशरफ्त की? और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप कह रहे हैं ना ग्रास रूट में जाइए, ग्रास रूट में जाइए, ग्रास रूट जब तक मजबूत नहीं होगा तो पौधा जो है वो दरख्त में तब्दील नहीं होगी। देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल हमने एक कंप्यूटर 4 स्टूडेंट से किया। मुझे घर किराया नहीं मिला था, तो किसी तरह मैंने शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया, ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है, नाक से हम लोग ए ग्रेड मिला है। तो मेहनत कहीं से शुरू करना पड़ेगा। आपका 10 मंजिला बिल्डिंग बनाना है तो ये पहला ईंटा लगाना पड़ेगा ना, तो कहीं से शुरुआत होना चाहिए। हम लोग तो बयान बहुत करते हैं, हमने बहुत प्रोग्राम अटेंड किया लास्ट 10-15 ईयर से। अभी तो मुझे बहुत सारा प्रोग्राम में मैं नहीं जाता हूँ, चूँकि ये खुसूसी प्रोग्राम था, इनामदार साहब जैसे लोग आए हैं,
है, तो मैं इस प्रोग्राम में अटेंड किया। और मेरा कल सेशन है, मैं कल सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइप के प्रोग्राम को एटलीस्ट स्टेट हेडक्वार्टर में ले जाए और स्टेट हेडक्वार्टर से फिर डिस्ट्रिक्ट में ले जाए। और वहाँ भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो लोग काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल में बेचारा छोटा मोटा एक घर बना के वहाँ चला रहा है, इस टाइप के लोगों को टेप करना चाहिए। और उसका इस टाइप के इंस्टीट्यूशन का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने से हमारा कौम आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूल हक साहब साला से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे महबूल हक साहब, साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मेघालय के